आदेश आदेश जय माता दी। दुनिया ये मूर्खता से जिस दिन बाहर आ जाएगी उस दिन कुछ बन जाएगा। ये बातें सतयुग में भी नहीं होती थी, जहां साक्षात भगवान प्रकट होते थे, जहां दिव्यास्त्र प्रकट होते थे, आसमान से रथ प्रकट होते थे, पुष्प होते थे, वहां भी ये बात नहीं होती थी। वहां भी ये प्रश्न नहीं उठाया जाता था। चाहे वो भीष्म पितामह से प्रश्न नहीं उठाया गया कि वो जो है परशुराम को परास्त कर सकते हैं, पांडव को क्यों नहीं। और श्री कृष्ण ने क्यों इतना सब कुछ होने लगा, इतनी क्रिया ये सब होने ही क्यों दिया। तो शक्ति क्या है? अब इस चीज को, शक्ति तुम सबके पास है। मैं बोल रहा हूं तो ये क्या है? ये शक्ति नहीं है जो मैं बोल रहा हूं। मैं जो चल रहा हूं ये क्या है? शक्ति नहीं है। मैं ये यूट्यूब पे ज्ञान दे रहा हूं, ये बिना शक्ति के दे रहा हूं। जिसके पास शक्ति नहीं होती वो बोल पाता है क्या? नहीं। जिसके पास शक्ति नहीं होती वो सुन पाता है क्या? हर एक शक्ति है। जिस इंसान के सारे अंग काम कर रहे हैं तो वो शक्ति से पूर्ण है। मूर्खो, शक्तिहीन वो इंसान होता है जिसके कान नहीं होते, जो बेचारा बहरा होता है, कोई गूंगा होता है, कोई अंधा होता है, कोई लंगड़ा, कोई कुछ होता है, कोई अपाहिज होता है। तो क्या होता है कि उसको भगवान ने पहले ही एक शक्ति से वंचित किया होता है, पूर्ण शक्ति के साथ नहीं दिया होता है। और जिस मानव के पास, जिस इंसान के पास सब कुछ पर्याप्त अंग है और सही अंग है, सब कार्य कर रहे हैं, तो वह कभी शक्तिहीन नहीं है, वह इतिहास रच सकता है। समझ रहे? बात रही तंत्र विद्या की। तंत्र विद्या की एक मर्यादा है। आज तक मैंने तुम लोगों को जो भी दिखाया, जो भी तुम लोगों ने देखा, तो वो सब शक्ति ही है, लेकिन उसमें तुमने सिर्फ भला ही भला देखा है, अच्छा ही अच्छा देखा है। वो भगवती भी अगर देती है, अगर लाखों करोड़ों में से एक विशालनाथ को चुना है और विशालनाथ ने सब वो करके दिखाया है, तो क्यों करके दिखाया है? क्योंकि वो भगवती का आशीर्वाद है। वो भगवती ने शक्ति किसको देती है? जो उसको संभाल सकता है। आज तक कितने लोगों ने मेरे मुंह से बद्दुआ सुनी? बताओ, कितने लोगों ने बद्दुआएं सुनी? और अगर दी है तो उसके बाद वो बंदा किसी ने देखा कभी आज तक? जिसके बारे में बोल दिया, जिसके बारे में अनुष्ठान कर दिया, जिसके बारे में कुछ कर दिया, वो देखा तुम लोगों ने? हर एक लड़ाई शक्ति के माध्यम से नहीं होती है कि शक्ति है किसी को बीमार कर दो, कुछ कर दो। मैंने हमेशा तुम लोगों को एक चीज सिखाई है, ये तंत्र विद्या का कभी भी सहारा मत लो किसी को गिराने के लिए। अगर ये तंत्र विद्या का सहारा, ये कायरता दुनिया ना दिखाती तो आज इतने लोग परेशान ना होते, इतने आडंबर पखंड के द्वार ना चल रहे होते, इतने लोग पागलों की तरह नहीं घूम रहे होते। सिर्फ और सिर्फ ये पखंड की वजह से ही, जिसे बोलते हैं, ये कायरता की वजह से ही ये सब कुछ चल रहा है। हर चीज का एक समय होता है, हर एक का, हर चीज का। तुम्हें क्या लगता है कि विद्याएं भी चलाने का एक समय होता है, एक नक्षत्र होता है, एक योग होता है कि जिस योग में शक्ति को उस रूप में चलाने का चलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर शक्ति से जो है, ये तो बात कमरे के कमरे में नहीं ना रहने देने चाहिए। इस जिस पखंडी से जिसकी जो है बजा के रखी है, जिसकी नींदें उड़ा के रखी हुई है, तो वो इसलिए नहीं उड़ा के रखी हुई है कि मुझे उससे कोई द्वेष है या कुछ है। मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूं। और इन सबकी जो है ये दुकानें सबकी बंद करवाऊंगा अपने धर्म के लिए। तो धर्म युद्ध में क्या है? नियति का होता है, नियति का आह्वान होता है, जहां पर लोगों को जागरूक किया जाता है। जागरूक करके एक, जिसे बोलते हैं कि सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ा जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बंद कमरे में अच्छा जो है इसका अनुष्ठान करके इसको पटक के फेंक दूं और उसका क्या हो जाएगा। पटकूंगा, जो पटका जाएगा ना। कानून भी एक शक्ति है, अदालत भी एक शक्ति है, ये सब शक्तियां ही है। शक्ति पावर को बोलते हैं। तो ये सब पावर्स है। ये जो अभी प्रचलन चल रहा है ना, ये सबके सामने चल रहा है कि सबके सामने पटकने का चल रहा है। सबके सामने पटका जाएगा, वहां पर गिराकर फेंका जाएगा जहां पर कोई सोच नहीं सकता। तो ये मूर्खता छोड़ दो। ये अज्ञानी लोग जो है, जिसको शक्ति का पता ही नहीं है, जिसने भगवती के दर्शन नहीं किए, जो भगवती को जानता ही नहीं है, वो लोगों को, बेवकूफों की, छोटे लोगों की छोटी मानसिकता होती है। ये वही लोग होते हैं कि जो दूसरे लोगों के बुरा कराने के लिए जाते हैं। समझ रहे? और ये सिर्फ तुम लोगों को उकसा सकते हैं जो जेन्युइन, सही, पढ़ा लिखा, अच्छा इंसान होगा, जिसके अंदर भगवान वास करते हैं, जो भगवान का भक्त होगा। वो भगवान की भक्ति को कभी खराब नहीं करेगा। वो भगवान की भक्ति को जो है हमेशा पवित्र शुद्ध रखेगा। वह हमेशा भगवान की भक्ति को जन कल्याण में लगाएगा। उसका हर कार्य जन कल्याण के लिए होगा।
जिस दिन इसकी देवी देवताओं को गाली देने वाले की मुंह काला करके सनातन धर्म के जिस दिन बैठाएंगे ना, वही सबसे बड़ा तंत्र, सबसे बड़ा मंत्र इसके ऊपर चलेगा। जब इसका मुंह काला करके इसको गधे पे बैठाकर सब घुमाएंगी ना औरतें, जिस दिन इनकी चौकियों पे सब जाना छोड़ देंगे, सबको पता लग जाएगा ये कोई भगत नहीं है, ये पकड़नी है। इनके खुद के भूत प्रेत छोटे मोटे खेलते जो ये काम करते हैं, वो छोटा सा प्रेत भी कर सकता है। और तुम लोग बेवकूफ हो, अगर तुम इसकी चौकी पे नहीं जाओगे, बोलते गए जी नौकरी लग गई। अगर नहीं जाते तो तुम्हारी सारी जिंदगी नौकरी नहीं लगती क्या गधो? बोलते बच्चा पैदा हो गया। अगर ये तुम्हारे नारियल नहीं देती तो तुम्हारा बच्चा ही नहीं पैदा होता, तुम्हारा वंश ही नहीं बढ़ता। इसको बोलो शक्ति है। नारियल झोली में डाल, सिर्फ पवित्र औरत के डाल, तू कंवारी औरत के डाल, उसके बच्चा पैदा करके दिखा। उसके कर देगी ये बच्चा पैदा? अगर उसके कर देगी तो बताओ ना। इसका नारियल, इसकी सबको जो है, जो औरत जो है कंवारी औरत के ये बच्चा पैदा करवा सकती है। इसकी गोद भरने से बच्चा पैदा होगा, तब तो भैया हम इसके आगे झुक जाते हैं। तो दूसरे लोग भी जो लगे हुए हैं ना मेरे नाम पे, जो तुम लोग बेटा व्यूज चाहते हो ना कि मैं तुम्हारा नाम लूं, तो तुम्हारी अभी वो औकात बनानी पड़ेगी तुम लोगों को। मैंने नाम कमाने के बाद YouTube छोड़ दिया था ऑलमोस्ट। मैं किसी से मिलता नहीं हूं, किसी से बात नहीं करता हूं। कितने वीडियो से कितने लोगों से आज तक मिल गया, कितने लोगों से मैंने आज तक बात की। मैं ना मिलना पसंद करता हूं, ना बातचीत पसंद करता हूं, कुछ भी नहीं करता मैं, क्योंकि मैं व्यापार नहीं चला रहा हूं। मैं सिर्फ जगा रहा हूं पहले दिन से, और लोग जाग रहे हैं। और जो मेरे शिष्य भी है, जो सोचते हैं कि मैं उनको बोलूं, कि पहले मैं उनको बोलूं, बेटा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। दीक्षा के लिए मैंने नहीं बोला, किसी चीज के लिए मैंने बोलना, तब अपना दिमाग चलाया ना। तो याद रख लेना तुम लोग, शक्ति सबके पास है, हर एक इंसान के पास है। कोई इंसान 4 आदमियों को मार सकता है एक साथ, समझ रहे? कोई पहलवान है, कोई बली है, कोई महाबली है, अपने आप में सभी सक्षम हैं। और जो तुम्हें दिखाया जा रहा है, ये भी शक्ति का एक वो प्रचंड रूप है जो ये देखेगी। ये तंत्र मंत्र, इस सबसे बाहर आ जाओ। समझ रहे हो? हम लोग मानव हैं, हमसे पहले दानव थे, फिर दैत्य थे, फिर देवता थे, रिवर्स। बड़े बड़े भगवानों को हिलाने वाले थे इस संसार के अंदर, लेकिन बहुत बलिदान हुए। समझ रहे हो? आज अगर मैं बोलूं सिक्खी इतिहास में हम जाए, तो सिक्खी इतिहास के जो सदगुरु हुए हैं, गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह जी हुए, वो चाहते तो अगर तलवार पूर्ण रूप से उठा लेते, वो तो सब मुगलों को अकेले ही मार सकते थे। उनको किसी की आवश्यकता थी नहीं थी। गुरु गोविंद साहब महाराज जी को किसी की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने मानवों को सिखाने के लिए, हमें लड़ने सिखाने के लिए, गुरु महाराज जी ने जो है वो ऐसा इतिहास रचा कि जिसमें हमारा जमीर जागे। जब नहीं जागा जमीर, तो बच्चों तक की जो है उन्होंने जो है कुर्बानी दे दी कि अब तो जागो धर्म के लिए। कि छोटे बच्चों को साथ भी ये चिन्हवा दिया, सब कुछ कर दिया। और सब दुनिया ये जानती थी कि गुरु महाराज तो अकेले काफी है, अगर वो अपनी तलवार उठाते पहाड़ के भी 2 टुकड़े कर सकते थे, इतने शक्तिशाली थे। लेकिन उन्होंने फिर भी आगे सेनाएं तैयार की, लड़ना सिखाया। मैं गुरु महाराज नहीं हूं, ठीक है, हम उनके चरणों की धूल है सिर्फ, लेकिन हम सीखते हैं, इतिहास से सीखते हैं। अगर हम इतिहास से ये नहीं सीखते तो आज हम घमंड में होते, बहुत कुछ होता। तो नीति को समझो, बहुत बड़े महापुरुष धरती के ऊपर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के एक तीर लगा, उससे उनकी मृत्यु होगी। पूछो जाकर कि तू भगवान है भैया, तुम्हारी मृत्यु कैसे हो गई? पूछोगे कभी? पांडवों ने संसार जीता, लेकिन स्वर्ग में जो है वो गया। अर्जुन गया, ब्रह्मलीला के समय में अर्जुन जो है स्वर्ग में गए, लेकिन दोबारा जब स्वर्ग में जाए तो स्वर्ग में जाते हुए उनकी सबकी मृत्यु होगी। कैसे हो गई उनकी मृत्यु? उनके पास तो अर्जुन तो यमराज से जो है प्राण लेकर आया था, ब्राह्मण पुत्र के। तो ये नियति है बेवकूफो, नियति जो है ना, नियति की शक्ति है। ये गधों वाली बातें, अनपढ़ों वाली बातें करनी बंद कर दो। ये शक्ति का प्रचंड रूप देखेगी, जिसमें ये चीखें मारेगी। समझ रहे हैं? मेरी लड़ाई किसी व्यक्तिगत नहीं है, मेरे को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है,
मेरे मन में किसी के लिए कोई मलाल नहीं है, लेकिन ये जो धर्म के लिए जो किया जा रहा है, इसके लिए तुम गधों को खड़े होना चाहिए, साथ देना चाहिए। मैंने तुम लोगों का साथ मांगा भी नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि मेरा दायरा भगवती की कृपा से इतना बड़ा है कि मेरे फोन के 2-3 फोन ही करूंगा तो वहीं पर ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है, 2-3 फोन में ही। एक ट्रेलर तुमने कल देख लिया, समझ रहे हो? एक ट्रेलर छोटा सा तुमने देख लिया एक फोन पर। अगर वही फोन दोबारा नाथ जी को चला जाएगा तो कल 35 लोग खड़े थे, 250 लोग भी खड़े हो जाएंगे। तो तुम लोग मजे से तमाशा देखो, ठीक है ना? चलो फुटो अब जो है फालतू की बकवास करने वाले, और सोच रहे कि मैं उनको व्यूज दूंगा, उनका नाम लूंगा। 3-3 साल से लगे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, 3 साल में 4000 सब्सक्राइबर गेन नहीं हुआ। लानत है तुम लोगों के ऊपर, मैंने 1.25 लाख क्रॉस कर दिया था, उसके बाद तो मैंने चैनल ही बंद कर दिया, चलाना छोड़ दिया। ये तो मेरी पुरानी वीडियो के दम पे सब्सक्राइबर है। चलो आदेश, जय माता दी, खुश रहो।